उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक कार दुर्घटना में जिंदा जलकर 5 लोगों की मौत हो गई। यह सभी बदायूं से शादी समारोह से दिल्ली लौट रहे थे। ड्राइवर की पलक झपकने से हुई दुर्घटना। कार स्विफ्ट डिजायर पुलिया से टकरा गई और उसमें आग लग गई, जिसके कारण 5 लोग जिंदा जलकर मर गए। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने 5 दिन बाद ईरान और इजराइल युद्ध पर तोड़ी चुप्पी। उन्होंने कहा, बीजिंग इस टकराव से बेहद चिंतित है। सैन्य टकराव किसी समस्या का हल नहीं। ईरान में अब तक लगभग 227 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में मथुरा में बना बांके बिहारी मंदिर इन दिनों सुर्खियों में है। जहां एक और बड़ी संख्या में लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों द्वारा इसका खुला समर्थन भी किया जा रहा है। श्रीयती नाम की एक महिला ने अपनी जमीन को बेचने का शपथ पत्र जिलाधिकारी को सौंपा, तो दूसरी ओर नवसृजन मंडल संस्था मथुरा की महिलाओं ने जिलाधिकारी को एक ईंट देकर कॉरिडोर का खुला समर्थन किया। उन्होंने कहा, कॉरिडोर बनने से होगा चहुमुखी विकास। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया। उन्होंने कहा, जाति आधारित गणना न्यायपूर्ण शासन, सही नीति निर्माण और संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करेगी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाक की हेकड़ी तो निकल गई, लेकिन वही कहावत है, रस्सी जल गई और ऐंठन नहीं गई। अमेरिका पहुंचते ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर ने भारत के जम्मू कश्मीर के प्रति जहर उगला। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग लड़ी। पाकिस्तानी हैकरों ने 70% ग्रिड स्टेशनों को हैक कर बंद कर दिया। सेना प्रमुख ने कहा, चीन से हमें सैन्य उपकरण और हथियार मिले थे, जिनका प्रयोग हमने भारत के खिलाफ लड़ने के लिए किया। अमेरिका ने रवाना किए 30 फाइटर जेट। ट्रंप ने कहा, बिना शर्त सरेंडर करे खामेनेई। खामेनेई ने कहा, इजराइल पर कोई रहम नहीं। ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा, हमें पता है कि कथित सुप्रीम लीडर कहाँ छिपा हुआ है। वह एक आसान टारगेट में है, लेकिन वह अभी सेफ है। उसे हम मारने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नागरिकों पर हमला न किया जाए। हमारा धैर्य टूट रहा है। पंजाब के अमृतसर में ठग तस्करों के एक विशेष रैकेट का पुलिस ने किया भंडाफोड़। पंजाब के अमृतसर में पुलिस की बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 अलग अलग मामलों में ड्रग्स तस्करों में संलिप्त नाइजीरिया के नागरिक समेत 6 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिसमें आरोपियों के पास से भारी मात्रा में मादक द्रव्य और हथियार बरामद हुए हैं। G7 समिट में पीएम मोदी ने कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जेम्यांग से दक्षिणी कोरिया के विशेष राजनीतिक साझेदारी की मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
व्यापार, अर्थव्यवस्था, ग्रीन हाइड्रोजन, जहाज निर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा की और सहमत बनी। पाक में गूंजा उत्तर प्रदेश का नाम। बात जब भारत की आती है तो उत्तर प्रदेश सबसे प्रभावशाली राज्यों में माना जाता है। योगी की लोकप्रियता भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। पाकिस्तान जैसा देश अब यूपी का कायल है। पाक सांसद ने संसद में कहा, पाक का कुल बजट 62 बिलियन है तो भारत में अकेले यूपी का बजट 97 बिलियन। पाक का टोटल रेवेन्यू 50 बिलियन है और केवल यूपी का 80 बिलियन। हम विकास में अभी बहुत पीछे। रूस की मदद में उतरा उत्तर कोरिया, बारूदी सुरंग हटाने के लिए भेजेगा सैन्य श्रमिक। इससे उत्तर कोरिया और रूस के संबंधों में मजबूती आएगी।